जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। और आज का क्लास जीके का कम से कम 30 प्रश्न निचोड़ कर लेके आए हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा और साथ में आप लोगों को लाइक कर देना है इस वीडियो को। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए पहला सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही जितना प्रश्न आप लोग करवा रहे हैं ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा आर्यभट्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोगों का अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग 30 प्रश्न में से आप लोग देखते हैं कि आप लोग 20 प्रश्न का सही सही जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही आप आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। तो देख सकते हैं अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर अनुच्छेद से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। ऑप्शन मतलब अनुच्छेद हमारा कितना होगा 14। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को एक एक करके सारे सवालों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ये ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, वो एम एस स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ही सही सही ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार होता है वो कौन सा राज्य होता है। ये बिल्कुल आप लोगों का पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सा हड्डी होता है। तो याद रखिएगा हमारा कान की हड्डी बोलते हैं उसको कौन सा होता है जो कान में रहता है वो स्टेपज बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ए होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कोई किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। थोड़ा सा आप लोगों का ऑप्शन नीचे दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है। और आप लोगों को बताया था विटामिन बी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है। ये होता है हमारा बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है हमारा विटामिन बी की कमी से। ये भी कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न है। और पूछ सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो अस्कर्वी रोग होता है हमारा क्या होता है विटामिन सी की कमी से। जैसे मान ले कि आप लोग से पूछ सकता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस। ये तीनों प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा सच्चिदानंद सिन्हा नंबर सयान। और इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। मतलब ये हमारे क्या थे, हमारे अस्थायी अध्यक्ष के मतलब हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले, मान लीजिए अस्थायी अध्यक्ष के जगह पर मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन अस्थायी अध्यक्ष पूछ सकता है। तो याद रखिएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा सी होगा हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, मतलब ओजोन होता है हमारा ओजोन परत होता है हमारा किससे होता है। तो याद रखें इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओजोन से ही बना होता है। ठीक है, ओजोन का सूत्र पूछेगा तो O3 से होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत होता है जो हमारे वो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। ठीक है, तो ये बच्चा बच्चा को पता है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि अभी तक आप लोग लाइक किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोग 30 प्रश्न से आप लोग 20 का सही सही जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। देखते हैं कि इसका मतलब किसका कमेंट आया रहता है। ठीक है, तो आप लोग देखते थे 30 प्रश्न से आप लोग बिल्कुल 20 का सही सही सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है। ठीक है, तो किससे होता है, ठीक है, याद रखेगा नाइट्रेट से होता है, मतलब N2। ठीक है, नाइट्रेट का होता है, N2 होता है, याद रखिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा N2 का। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन दिवस से क्वेश्चन एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 जून को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारत में योजना आयोग की जगह किसने लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को जरूर बताना है। ये प्रश्न आप लोग को काफी मतलब मजबूत है। ठीक है, मतलब काफी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा भी दिए। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होता हमारा कौन सा होता है। तो इसका भी बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को जरूर बताना है। अभी इसके पहले बता दिए थे। इसके मतलब मतलब इसके पहले अगर वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां पर अगर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा रोशन स्टडी पॉइंट में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की मानव रक्त का मतलब रंग होता है जो लाल क्यों होता है। तो याद रखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गंगोत्री, ऑप्शन बी में दिया यमुना नोत्री। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिया अमरकंटक दिया है, ऑप्शन डी में दिया नासिक। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। देखते हैं कि कितने लोग सवाल का जवाब दे पाते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते, कहता है क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग होता है, वो किसका प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, याद रखिएगा हमारा होता है साहस का प्रतीक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थोड़ा सा आप लोग को नीचे दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएं कि मतलब मान लीजिए कि मौलिक हमारा होता है वो कई गो होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कोई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 8 मिनट लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है हमारे सूर्य का पृथ्वी तक आने में। याद रहे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आप लोग 30 प्रश्न से आप लोग 20 का प्रश्न सही सही दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। और ऐसे ही क्लास के लिए अगर आप लोगों का ग्रुप अगर ज्वाइन करना, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्लास अगर आप लोगों का चाहिए तो सिर्फ आप लोगों को एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वहां से अगर आप लोगों का नहीं मिलता है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। सॉरी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पर अगर आप लोग मैसेज करते हैं कि हाँ सर हमको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं आप लोगों का ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता कौन सा होता है। जिसका करेक्ट आंसर होगा कंचनजंगा होता है। जो हमारे होता है वो हमारे क्या होता है, शिखर का होता है। ठीक है, ऊंचा शिखर होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि संविधान का संरक्षक होता है वो कौन होता है। तो संविधान का संरक्षक कौन होता है, ये इसका राइट आंसर आपको खुद बताना है। मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि संविधान जब लागू हुआ था हमारे कब लागू हुआ था।
तो संविधान जब लागू हुआ था तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा, जब मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन की संविधान अपनाया गया था हमारा कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को समझते जाना, ठीक है। मतलब अपनाया गया था हमारा, कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अपनाया गया था। और पूछ सकता है कोई संविधान लागू की अगर बात बोले तो हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर मान लीजिए पूछ सकता है कोचिंग के संविधान जब बनने में कुल कितना समय लगा था, ये भी कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न है। तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारा संविधान बनने में लगा था। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था वह मतलब कितना मतलब कुल खर्च हुआ था हमारा, उसका कुल खर्च कितना हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कौन सा अंग करता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा गुर्दा में करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था हमारा कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 1951 से लेके 1956 के बीच हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1947 दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं 1950। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ऑप्शन 1951। 19 में मतलब ऑप्शन डी में दिया 1952। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1951 से लेकर 1956 तक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन लौह पुरुष होता है वो किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारत की पहली महिला वो राष्ट्रपति कौन थी। जितना आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है उसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। तो इसका कह रहा है क्वेश्चन की महिला मतलब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये भी आप लोग के लिए हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को जरूर बता देना कि कौन सा होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं आप लोग को जितना हल्का प्रश्न है वो सारे प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क रख दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है जरूर, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ये भी आप लोगों का सवाल बहुत हल्का है, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को बता देते हैं। मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर होगा हमारा होगा सी होगा, क्योंकि 206 को होता है जो हमारे मानव शरीर की कुल हड्डियां होता है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन याद रखिएगा राष्ट्रीय आय की गणना है वो किस संस्था द्वारा की जाती है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर को CSO के द्वारा। इसका पूरा नाम पूछेगा तो इसका मतलब इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे मान ली कि CSO नहीं देके पूछ सकता है कि केंद्रीय, याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी हो जाए, ठीक है। क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। मान ले कि पूछ सकता है कि CSO के द्वारा दे के जगह पर मतलब CSO नहीं देके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी दे सकता है आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है वो कौन सा महासागर होता है। तो विश्व का सबसे महासागर हमारा होता है हिंद महासागर होता है कि हमारा अटलांटिक महासागर होता है। तो याद रखिएगा हमारा प्रशांत महासागर होता है। जो मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है हमारा कौन सा महासागर होता है, याद रखिए प्रशांत महासागर। और पूछ सकता है क्वेश्चन विश्व का सबसे छोटा महासागर की अगर बात बोले, ठीक है, छोटा महासागर की अगर बात बोले तो कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर होता है। जो हमारा क्या होता है छोटा महासागर होता है। ये हमारा क्या होता है बड़ा महासागर होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक से कम से कम 30 प्रश्न कर लिए। अगर आप लोग अभी तक ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए 8809001754। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे।
और अभी तक आप लोग 30 प्रश्न से मैं आप लोगों को करवाए हैं। और देखते हैं कमेंट में चेक करते हैं कि किन किन लोगों ने मतलब कौन कौन अभी तक मतलब 20 प्रश्नों का सही सही सवाल का जवाब दिए हैं। 30 प्रश्न से अगर आप लोग 20 का सही सही जवाब मतलब सवाल का जवाब दे पाते मतलब दे दिए हैं तो बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही बेहद है। आप लोगों का तैयारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।